नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लीगल पॉइंट पर। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो सेवा कानूनों, सर्विस लॉ और प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों से जुड़ा है। यह मामला दिखाता है कि कैसे बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए किसी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त करना गैर कानूनी हो सकता है। तो चलिए गहराई से जानते हैं इस केस के बारे में। केस का विवरण, केस डिटेल्स। सबसे पहले आइए इस केस की बुनियादी जानकारी देखें। केस का नाम प्रदीप कुमार गौतम, बनाम उत्तर प्रदेश, राज्य और दो अन्य। शेरसनाडो। केस नंबर रिट ए संख्या 6746 वर्ष 2025। न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय। न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति अजीत कुमार। निर्णय की तिथि 14 मई 2025। मामले का संक्षिप्त विवरण, जिस्ट ऑफ द केस। इस मामले में याचिकाकर्ता प्रदीप कुमार गौतम उत्तर प्रदेश पुलिस में एक स्थायी सब इंस्पेक्टर के पद पर काम कर रहे थे। उन्हें 5 अप्रैल 2025 को एक आदेश द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। बर्खास्तगी का कारण गंभीर कदाचार, सीरियस मिसकॉन्डक्ट बताया गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्हें बर्खास्त करने से पहले कोई भी अनुशासनात्मक जांच, डिसिप्लिनरी इंक्वायरी नहीं की गई थी। जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारी अधीनस्थ रैंक अनुशासन और अपील नियम 1991, यूपी पुलिस ऑफिसर्स ऑफ सबऑर्डिनेट रैंक डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1991 के तहत अनिवार्य है। विभाग ने नियम 8 के उपनियम 2 के खंड बी का सहारा लिया था। यह खंड अधिकारियों को कुछ मामलों में जांच न करने की शक्ति देता है, अगर उन्हें लगता है कि जांच करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। याचिकाकर्ता ने इसी आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को अभी लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। इस मामले में शामिल कानूनी बिंदु, लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड। इस केस में मुख्य कानूनी सवाल यह थे: क्या नियम 8(2) बी का उपयोग बिना कोई कारण बताए किया जा सकता है? याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि बर्खास्तगी के आदेश में यह नहीं बताया गया था कि अनुशासनात्मक जांच करना व्यावहारिक रूप से संभव क्यों नहीं था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रीना रानी बनाम हरियाणा राज्य 2012 के मामले का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि जांच नहीं की जा रही है तो इसका स्पष्ट कारण बताना होगा कि ऐसा क्यों संभव नहीं था। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत: क्या बिना जांच और सुनवाई का मौका दिए किसी को सेवा से बर्खास्त करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है? इस मामले में बिना कारण बताए जांच से बचना प्राकृतिक न्याय के खिलाफ माना गया। नियम 14 की प्रक्रिया: क्या बर्खास्तगी रद्द होने के बाद विभाग नियम 14 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके कार्रवाई कर सकता है? आपके मन में इस केस को लेकर कोई सवाल है, या आप किसी और कानूनी विषय पर वीडियो चाहती हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी कानूनी जानकारी से अपडेट रह सके। मामले का परिणाम, रिजल्ट ऑफ द केस। सरकारी वकील ने भी माना कि बर्खास्तगी के आदेश में यह कारण नहीं बताया गया था कि जांच क्यों संभव नहीं थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे पता चले कि अधिकारी ने जांच न करने के कारणों को दर्ज किया था। इन तर्कों और रीना रानी मामले के आधार पर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की दलीलों को स्वीकार किया। न्यायालय ने 5 अप्रैल 2025 के बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अधिकारी चाहें तो वे नियम 1991 के नियम 14 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, यदि वे चाहें तो आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसका मतलब है कि विभाग चाहे तो अब उचित जांच प्रक्रिया का पालन करके मामले को आगे बढ़ा सकता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, इस केस से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि किसी भी कर्मचारी को, चाहे उस पर कितने भी गंभीर आरोप क्यों न हो, बिना उचित प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता।
यदि किसी विशेष परिस्थिति में जांच से छूट दी जाती है, तो उसके लिए ठोस और स्पष्ट कारण दर्ज करना अनिवार्य है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी मिली होगी। लीगल पॉइंट देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो तक कानून की जानकारी रखें और सुरक्षित रहें। जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद।